अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोगों ने क्लास 8 का चैप्टर नंबर जो 5 है और 6 और 7 ये 3 चैप्टर्स हमारे रह गए थे रिमेनिंग। तो इनके हमने इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो डिस्कस करने, इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे। तो आपको मैं बताऊँगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर्स के लिहाज से कौन कौन से हैं। तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, तो मेरी वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है। मास्टर चैनल को यूट्यूब चैनल जो है वो भी ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और टिकटॉक अकाउंट भी, ठीक है, ताकि आपको इस तरह की डिफरेंट वीडियोस मिल सकें। ज़्यादातर ये होता है कि जो फर्स्ट ईयर के जितने भी लेक्चर हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ मिलेंगे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, और जो बाकी जितने भी वो टिकटॉक पर मिलेंगे, ठीक है। इसलिए आपको दोनों को सब्सक्राइब और फॉलो करना लाजमी है। हम लोगों ने फर्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है राइट शॉर्ट आंसर व्हाट इज़ द मीन बाय पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट ये पूछ सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है, पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या है, यानी जो मीन बाय पीरियड होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर उसका मतलब क्या है या उसका मायने क्या है। तो ये आ जाता है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। व्हाट इज़ मीन बाय ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, यानी जो पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप होता है उसका क्या मतलब होता है, इन्होंने ये पूछा हो। आगे डिफाइन एलिमेंट, तो डिफाइन एलिमेंट भी हम लोगों ने पढ़ी हुई है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डिफाइन एलिमेंट क्या है। आगे एटॉमिक नंबर की भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है आपका, तो ये भी आपने अच्छे से करना है। आगे ये भी, ये 3 जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर इन देयर द वैलेंस शेल, ये जो H है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे वो स्ट्रक्टिव क्वेश्चन है, उन्होंने पूछे हुए हैं कंस्ट्रक्टर ने कि रिस्पॉन्स आपने करना है ऑक्सीजन नॉन मेटालिक ऑक्सीजन है, तो व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये पूछ सकते हैं ऑक्सीजन का, अगर आपको इनके पीरियोडिक टेबल या ग्रुप के पता होगा ना टेबल में, तो आपको पता होगा कि एक पीरियोडिक टेबल है तो उसमें ऑक्सीजन का कहाँ लोकेटेड है, कितने नंबर पे आ रहा है। पीरियड्स में जो पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड आता है उसमें ऑक्सीजन कितने नंबर पे आ रहा है, तो ये आपने अच्छे से याद करनी। उसके बाद है स्टेट एनी 2 यूजेस ऑफ ऑक्सीजन इन डेली लाइफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये बताया हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, उन्होंने कहा ये रिक्वायर्ड कितने होते हैं कंप्लीट बैलेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी, ये जो एक जो क्वेश्चन नंबर डी है उसका पार्ट डी क्वेश्चन नंबर 1 का और ई, ये भी इंपॉर्टेंट है। सोडियम मेटालिक स्टेट्स के सिंबल कितने होते हैं सोडियम के, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका आ सकता है पेपर में। उसके बाद हम लोग अगर देखें तो व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एल्कलाइन मेटल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हेलोजन नोबल गैस, तो ये आपने बस अपने माइंड में बिठा लेने। बट अगर हम लोग लॉन्ग वगैरह देखें, अगर आपकी जो टीचर आपको ये करवा रहे तो इस हिसाब से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उन्होंने बताया है इन्वेस्टिगेटेड बाय द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्रुप, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो वाइज द मर्करी, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाइज द मर्करी यूज है थर्मामीटर, टेम्परेचर और मैग्नीशियम पोटेशियम, तो ये दोनों एक ही क्वेश्चन हैं, तो आप अच्छे से ये भी आप बस पढ़ लेना। ये इतने खास इंपॉर्टेंट, लेकिन शॉर्ट के लिहाज से ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग चले जाएँ चैप्टर नंबर 6 पे, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पूछा जा रहा है। तो केमिकल बॉन्ड इसके अंदर सारा बताया, कोवलेंट बॉन्ड मैंने सारा बताया। अगर आप लोग चाहते हैं इसके लेक्चर भी हैं तो इसके आपने सारे MCQs वगैरह करने हैं, MCQs भी इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हो सका तो एक्सरसाइज पे मैं वीडियोस बनाऊंगी जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें जो इसके लॉन्ग ना अगर हम बात करें कि शॉर्ट की, तो इसमें जो शॉर्ट इसका पहला पूछा गया है वो केमिकल रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, इसमें डिफरेंस भी आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के तौर पे भी ये 3 साल बहुत। केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, से भी बहुत इंपॉर्टेंट था। डिफरेंशिएट बिटवीन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये आपसे पूछ सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन में और इसकी अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन में इनमें इनका डिफरेंस बता दें, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सारे क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इस लिहाज से इस चैप्टर के भी सारे जो शॉर्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो लॉन्ग आ जाते हैं, ये जो आपको इक्वेशंस उन्होंने दी हैं आपने बस अच्छे से पढ़ लें, जो इक्वेशंस बन रही इक्वेशंस आपने करके ही जानी है, उसका आ ही जाता होता है कोई ना कोई शॉर्ट या MCQs आ जाता होता है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 7 पे क्या बताया, चैप्टर नंबर 7 मैंने करवा दिया। कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 7 हमने किया तो नहीं, हमारा यहाँ से रहता है PS स्केल से रहता है। तो हम उसका जब करेंगे तो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूँगी, अभी कंप्लीट होने वाला ही है।
तो अगर आप इस तरह की डिफरेंट वीडियोज़ और उसके लेक्चर सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। 162 सब्सक्राइबर हो गए हैं, जल्दी जल्दी 1000 कर दें ताकि इस तरह की आप डिफरेंट वीडियोज़ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों पर भी बनाया करूँ। असाइनमेंट किस तरह लिखनी है, पेपर किस तरह लिखना है, आपकी इसकी राइटिंग स्किल्स किस तरह, टेक किस तरह यूज़ करना है, तब जब आप लोग मुझे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और यूट्यूब अकाउंट ज़्यादा फॉलो करेंगे। सो थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियोज़ को लाइक करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफिज़।